कवच बन करके उनकी रक्षा करती रहती है। तो तपस्वियों की, साधुओं की रक्षा करने की बात भी समझ में नहीं आती। विनाशाय च दुष्कृताम, राक्षसों का संहार करने के लिए परमात्मा का अवतार होता है, ये भी समझ में नहीं आती। क्या है परमात्मा? इन छोटे छोटे राक्षसों को मारने के लिए आपको आने की क्या आवश्यकता है? आप तो जहां बैठे हो वहीं से सोच करके इनको मार सकते थे। तो कहा नहीं, धर्म की स्थापना करने के लिए। बोले महाराज, कौन से धर्म की स्थापना करने के लिए बात करते हो? जहां एक तरफ आप धर्म की स्थापना की बात करते हो, वही अर्जुन से कहते हो, अर्जुन सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्म छोड़ दो, कुछ नहीं रखा है इस धर्मों में। मन को उलझाने वाली बात है, मन को डराने वाली बात है। डरा देते हैं लोग धर्म से, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। क्षेत्रीय धर्मों में कुछ नहीं रखा है, इसको ठीक से समझ लो। सार्वभौमिक जो धर्म है उसका पालन करो। हर क्षेत्र में एक अलग अलग धर्म बना हुआ है। हर घर का एक एक परंपरा चली हुई है। इस घर में ये परंपरा चलती है और इसी परंपरा को लोग धर्म कहते हैं। अर्जुन को भगवान कहते हैं, अर्जुन सर्वधर्मान् परित्यज्य, सब धर्म छोड़ो, इन धर्मों में कुछ नहीं रखा है। अंत में तुम्हें हासिल होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि चाहे तुम जितना भी पानी को बिलो लो, मक्खन नहीं निकल सकता। रेत को कोल्हू में डाल के पेराई कर लो, तेल नहीं निकलेगा। मेहनत जरूर हो जाएगा, बाजू थक जाएगी, पसीना जरूर निकल जाएगा, लेकिन तेल नहीं निकलेगा। बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरुते, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे घृत होई बरु, अरे तुमने कहीं सुना है कि पानी के मथने से कहीं घी निकला हो? आज तक निकला नहीं और आगे निकलेगा भी नहीं। सिकता ते बरु तेल, रेत के पेराई करने से आज तक ना तेल निकला ना आगे तेल निकलेगा। क्षेत्रीय धर्मों में कुछ नहीं रखा है। तुम्हारा मन उलझाने वाली बात है। इन सब धर्मों को छोड़ो, कुछ भी नहीं है इसमें। तुम्हारे मन में ज्ञान का प्रकाश इतना हो जाए, तब तुम समझ पाओगे कि धर्म क्या होता है। इसलिए अर्जुन सर्वधर्मान् परित्यज्य, सब धर्मों को त्यागो। व्यर्थ के जिंदगी बर्बादी करने वाली बात है और हासिल कुछ नहीं होगा। छोड़ो इन धर्मों को। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, हमारे शरण में आ जाओ। बोले महाराज, सारे धर्मों को छोड़ दे, पाप नहीं लगेगा? बोले अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान की वाणी है, भगवान स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं। और साक्षात अगर कोई व्यक्ति कहा होता तो हम इस पे थोड़ी शंका की गुंजाइश रह सकती थी, हो सकती थी। लेकिन जब भगवान साक्षात परब्रह्म परमात्मा अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर देने का मैं वचन देता हूं, मास्टर चिंता मत करो। तो जब भगवान कह रहे हैं कि इन धर्मों में कुछ नहीं रखा है, तो हम लोग कौन कौन से धर्मों में लिपटे पड़े हैं? जागने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि धर्म किसको कहते हैं, धर्म क्या होता है। कभी कभी मूर्खतावश किसी परंपरा को हम लोग धर्म मान लेते हैं और
उसका पालन होना शुरू हो जाता है। एक मूर्ख बहू किसी घर में आई थी और बहू होते होते वो सास बन गई। वो क्या करती थी, उसका रोजाना का नियम था कि घर का जितना भी कूड़ा कचरा बाहर करके झाड़ू लगा के कोने में जमा कर देती थी। तो वो ढेर होता गया, होते होते वो मर गई। तो दूसरी बहू आई। दूसरी बहू ने कहा, अरे ये मेरे सास की निशानी है। उसने उसको लिपाई पोताई, उस कूड़े के ढेर को लिपाई पोताई मिट्टी से कर दिया, कुल देवता मानना शुरू कर दिया कि मेरे सास की, वो मूर्ख सास, मेरे सास की स्थापना किया हुआ देवता है और इसकी पूजा करो। और कई पीढ़ियों तक पूजा होती रही। एक दो को मन्नत भी पूरी हो गई, तो श्रद्धा और हो गई। तो अब रोज वो कूड़ेदानी के पास में कूड़े को लिपाई पोताई करके फूल पत्ती चढ़ाए जा रहे हैं, वहां भोग लगे जा रहा है और मन्नत माने जा रही है, मत्था टेका जा रहा है। कुछ दिन में क्या हुआ, आसपास पड़ोस के लोग भी आने शुरू हो गए। अरे तो बड़ा देखो ना, इसकी मन्नत पूरी हो गई, इसका मतलब वाकई कुल देवता है और इनमें कोई न कोई शक्ति है। कई पीढ़ियों तक पूजा चलती रही। अब पढ़ी लिखी बहू आई कोई, वो देखती रही, ये सास ससुर के मेरे मूर्ख ही है क्या? चलो एक दो मूर्ख, ये सारे इलाके के लोग मूर्ख है, बड़े मूर्ख है। जहां जूता चप्पल उतारा जाता है वहां पर ये तो देवता का घर बनाए हुए हैं और वहां पूजा कर रहे हैं और कहते हैं ये मेरा धर्म है, क्योंकि कुल देवता है, इसकी पूजन करने से परिवार में बड़ी सुख शांति आती है। कितनों की मन्नत पूरी हो भी गई है। उस पढ़ी लिखी बहू ने कहा, देखो इसको, देखो देवता है और देवता इसी जगह पे रहता है। एक सामान्य व्यक्ति भी गंदी जगह पे नहीं रहना पसंद करता। मेरा परमात्मा तो जहां साफ तहां आप। क्या जी? ईश्वर का दूसरा नाम सफाई है। क्या लाइए? बैठा दो, गिर न जाए। घूंघट निकाल के चल रही है, अभी दादी बन गई तब भी घूंघट निकाल के चल रही है। देखो गिर न जाए कहीं। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण किसको धर्म कहते हैं और किस धर्म के पालन करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, भगवान शंकर समझा रहे हैं। पार्वती, जानते हो मेरे प्रभु का अवतार क्यों होता है? ये सब कारण गिना दिया, लेकिन इन सबों में कारण जो सबसे प्रमुख कारण है, वो प्रमुख कारण है तो केवल भगतन गीत लाए, तो
गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े ही शब्दों में उद्धृत कर रहे हैं भगवान शंकर के मुखारविंद से, पार्वती सो केवल भक्तन हित लागी, धरे शरीर प्रणत अनुरागी। मेरा परमात्मा बड़ा ही दयालु कृपालु शरणागत वत्सल है। उनके शरण में जो आ जाता है, आज जो लोग दीक्षा लिए हैं, आज दीक्षा वाला जो काम हुआ है और कोई काम नहीं है, इस शरणागति का काम है। हम भगवान के शरण में चले गए, सारी जिम्मेवारी हमने सौंप दी है। ये हकीकत में बदल जाए फिर मजा आ जाए। सारी जिम्मेवारी हमने प्रभु को सौंप दी। प्रभु इस जिम्मेवारियों को निभाते निभाते या तो हम निभा नहीं पाते या असफल हो जाते, और परिणाम कष्ट दुख और तकलीफ। इस जिम्मेवारी को आप संभालो। और हमने सुना है कि आप बखूबी अपनी जिम्मेवारी निभाते हो। आज के दीक्षा वाले लोग जो हैं वो भगवान के शरणागत हो गए, और जो भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान उनकी हर जिम्मेवारी पूरी करते हैं। हर प्रकार की जिम्मेवारी भगवान अपने ऊपर लेकर के पूरी करते हैं। भक्त के भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त के हर इच्छा को पूरी करते हैं। सो केवल भक्तन हित लागी। और यहाँ भक्तों की इच्छा ही तो हुई है भगवान से लड़ने की। अरे इच्छा ही क्या हो गई? कोई भक्त कहता है प्रभु मुझे आपका दर्शन चाहिए, कोई कहता है प्रभु मुझे सुंदर घर चाहिए, कोई कहता है प्रभु मुझे सुंदर वर चाहिए। हर इच्छा तो पूरी करते हैं, क्योंकि भक्त वांछा कल्पतरु है। सिर्फ उनके शरणागत तो होना है, काम तो आपका ही होगा और परमात्मा करेंगे। सिर्फ उनके शरण में रह करके हो जाए तो सारा काम परमात्मा करते हैं और बखूबी करते हैं। तो भगवान भूत भावन शंकर जी कह रहे हैं, पार्वती मेरे परमात्मा का जो अवतार होता है, इस धराधाम पे आते हैं। राक्षसों को मारने नहीं आते। राक्षसों को तो वो वहां वैकुंठ में भी बैठे बैठे मार सकते थे। तो साधुओं की रक्षा करने के लिए भी बोले नहीं नहीं नहीं, साधुओं की रक्षा तो वो अपनी कृपा से भी कर सकते थे। बोले पृथ्वी का भार हरण करने आते हैं, बोले नहीं वो भी वहां बैठे बैठे कर सकते थे।
धर्म की स्थापना भी कर सकते थे, तो आने की क्या आवश्यकता पड़ी? अभी खुलासा तो किया, सो केवल भक्तन हित लागी। अपने भक्तों का हित साधन करने के, अपने भक्तों का हित करने के, अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए बेशक लड़ाई की इच्छा क्यों न हो। और भगवान के भक्तों ने लड़ाई लड़ने की तो इच्छा उत्पन्न की थी द्वारपालों ने, जैसे कि कल के प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया था। आप मार्केट जाते हैं, कोई पूछे क्या करने जा रहे हो, बोले इतना बड़ा थैला लेकर के क्या करने जा रहे हो, बोले सब्जी खरीदने जा रहे हैं। अच्छा, मार्केट जा रहे हो सब्जी खरीदने, कितना सब्जी खरीदना है, बोले 10-20 किलो हफ्ता भर की सब्जी खरीद के, आज संडे है तो संडे के दिन छुट्टी होती है, तो और बाकी दिन तो हम नौकरी करते हैं, तो हफ्ते भर की सब्जी खरीद करके फ्रिज में डाल देते हैं, निकाल के खाते रहो। एक हफ्ते की सब्जी लेने जा रहे हो, बोले अच्छा बहुत सब्जी लाओगे, फिर तो इतना सारा सब्जी का वजन लाओगे ही, तो ऐसा करना कि 2 मेरी टैबलेट भी लेते आना। सब्जी के पास ही एक दवा की दुकान है, वहां से 2 मेरी टैबलेट लेते आना, दवा लेते आना। बोले हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप एहसानमंद होंगे, जरा उदार होंगे, तो कहोगे कोई बात नहीं भाई, 10 किलो 20 किलो सब्जी लानी है, 1-2 टैबलेट भी ले लेंगे, पॉकेट में ही तो रख लेंगे, इतने वजनदार तो है नहीं कोई टैबलेट। लेकिन खड़ूस दिमाग के हो गए, तुम्हारे क्या हम दवा लाने के लिए जा रहे हैं, मना करो। एहसानमंद हो गए, भले हो गए, तो कहोगे चलो भाई अब बीमार पड़े हो, जाने लायक नहीं हो, तो चलो सब्जी लाने जा ही रहे हैं, 10-20 किलो सब्जी लानी ही है, 1-2 टैबलेट लेना है, वो तो पॉकेट में भी आ जाएगा, उसमें ज्यादा कोई वजन भी नहीं है, वो सब वो आपकी दवा भी लेते जाएंगे। मेन काम क्या था? सब्जी लाना। इस प्रकार से भगवान के धराधाम पे आने का मेन कारण, मुख्य कारण क्या है? भक्तों का हित साधन करना। और कौन से भक्त? जो हमेशा भगवान के शरण में रहते हैं, जिन्होंने सब कुछ समर्पण कर रखा है भगवान के श्री चरणों में। ऐसा कोई भक्त जब भगवान से इच्छा करता है कि प्रभु मुझे ये चाहिए, ये मेरे साथ हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, परमात्मा कहते हैं ठीक है भाई हो जाएगा। तो उन भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कौन से भक्त? बोले जुगो जुगों से जिन्होंने परमात्मा के दीदार के लिए रट लगाए बैठे हैं कि हे परमात्मा आपका दीदार होगा तभी हम उठेंगे, नहीं तो यही मर जाएगा। जिन भक्तों ने इतना सोच करके सर्वस्व का परित्याग करके हमारे दर्शन के लिए बैठे हैं, हम ऐसे भक्तों को दर्शन देने के लिए इस धराधाम पे जाते हैं। मेन कारण है भक्तों को सुख देना। अब रास्ते में 1-2 राक्षस भी हैं, उनको मारते ही चलेंगे। बलवा के मुख्य कारण क्या है? भक्तों को दर्शन देना। और भगवान दर्शन किस नियम से देते हैं? कल के सत्संग में सुना था आपने, कोई नियम नहीं है। फिर से बोलो, न जाने कौन से गुण पर दयाल जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयाल जाते हो, न जाने कौन से गुण पर दयाल जाते हैं।
पार्वती जी ने कहा कि आखिर परमात्मा के कारण अवतार में होता क्या है? बोले पार्वती, मेरे परमात्मा के अवतार लेने में कोई कारण नहीं है, कारण तो बहुत है, लेकिन एक दो कारण है कि जो भक्त भगवान के प्रेम से शरणागत होकर के प्रेम से जो कुछ कहता है उसी के मेरी जाति। कितना मंत्र रटते रहो, कितना यज्ञ करते रहो, कितनी तपस्या करते रहो, कितने आंखें बंद करके ध्यान करते रहो, उससे ज्यादा फायदा होता है कि परमात्मा से प्यार करना, प्रेम करना। और प्रेम में वो सब नेम भूल जाता। बोले महाराज, कल को तो सुनाया था आपने राम जन्म के हेतु अनेक, तो आपने तो एक ही कारण सुनाया और आप कह रहे हैं कि भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं, तो कोई और भी तो कारण बताओ। बोले हाँ हाँ पार्वती, एक और कारण है। किसी भक्त ने, जिसने भगवान से प्यार किया हुआ है, उस भक्त ने भगवान से क्या हामी भरवा ली, सिग्नेचर करवा लिया कि आपको इस पे मेरे सिग्नेचर, कागज पे सिग्नेचर कर दो
कि आपको ऐसा करना ही है जैसा मैं कहता हूं। और भगवान ने उसके कागज पे सिग्नेचर कर दी। बोले महाराज उस भक्त का नाम भी तो बताओ। बोले उस भक्त का नाम है स्वयंभू मनु अरु सतरूपा। पार्वती अयोध्या के महाराज मनु सबसे पहले महाराजा। मनु नाम मानवेंद्र पुरी निर्मिता स्वयं। मनु नाम मानवेंद्र या पुरी निर्मिता स्वयं। अयोध्या नगरी को बसाने वाले महाराज मनु, अयोध्या नगरी को उन्होंने बसाया है। और वो अयोध्या नगरी कितनी विशाल नगरी थी, आज तो बहुत ही सिमट गई है, बहुत सिमट के रहे। लोगों ने काट के छांट के इधर से काटा उधर से काटा पीटा, ये लूटा, लुटेरों ने, काटने वालों ने तो अयोध्या को छोटा ही कर दिया। तब की अयोध्या मनु नाम मानवेंद्र। ये मनु कौन है? बोले ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने कई प्रकार की सृष्टि की। भगवान ने जब ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया तो उत्पन्न करने के बाद में ब्रह्मा जी को ड्यूटी लगा दी, ब्रह्मा जाओ अब सृष्टि का काम करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का कार्य प्रारंभ किया। सबसे पहले संकल्प से पुत्रों को पैदा किया, सोचा और सामने खड़े। तो कल के जो प्रसंग में आपने सुना था सनक सनंदन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र है। मन से सोचा और सामने खड़े हो। आप कभी सोच सकते हैं कि मन से भी सृष्टि होती है? मन से सृष्टि होती है? सृष्टि तो मनु महाराज से, देह की सृष्टि मनु महाराज से शुरू हुई। ब्रह्मा जी ने, वेद व्यास जी ने मानसिक सृष्टि की है, देखा और गर्भधारण हो गया। पांडवों की स्थिति, पांडु, आपने कथा सुनी होगी। सोचा और सृष्टि हो गई। भगवान का ध्यान करते करते सोचा था कि हमने सृष्टि चलाना है, तो भगवान का ध्यान करते करते सृष्टि किया तो 4 पुत्र पैदा हो गए, सामने खड़े हो गए। बोले चारों पुत्रों जाओ भगवान के आदेश के अनुसार सृष्टि की रचना प्रारंभ करो। बोले महाराज हम भी सृष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जिस परिस्थिति में हमें पैदा किया है वो विचार भी हमारे अंदर आया हुआ है। आप भगवान का ध्यान करते करते आपने हमें पैदा किया, तो अब हम भी भगवान का ही ध्यान करेंगे, सृष्टि वृष्टि का काम नहीं होगा। तो वो हमेशा भगवान का ही ध्यान करते रहते हैं, गुणगान करते रहते हैं। अरे बोले ये देखो मेरा कहना मान ही नहीं रहे हैं, मेरे पुत्र और मेरा कहना नहीं माने। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और क्रोध की स्थिति में रुद्राप जायते इति रुद्रः,
शंकर जी की रौद्र की उपस्थिति हुई। भगवान शंकर जी प्रकट हुए। शंकर जी को कहा, शंकर जी आप सृष्टि की रचना करो। शंकर जी ने कहा, आपने क्रोध की स्थिति में पैदा किया है मुझे, तो हम अब रचना नहीं करेंगे, हम भी क्रोध के मारेंगे और सब। इसलिए भगवान शंकर संहार के देवता है। शंकर जी ने सोचा कि अगर हमने एक भी अच्छी सृष्टि बना दी तो ये फिर सारा सृष्टि का भार हमें दे देंगे, और सब सारे सृष्टि का भार हमें आ जाएगा तो भगवान का भजन हम नहीं कर पाएंगे। वैसे कुछ सृष्टि बना के दिखाई दे हैं। शंकर जी ने सृष्टि की जैसे बारात में, कौमुखहीन विपुल मुख काहो, बिन पद सिर को बहु पद पाहो। विपुल नयन कोई नयन विहीना, ऋषि पुष्ट को अति कन कीना। कौमुखहीन विपुल मुख काहो, बिन पद सिर को बहु पद पाहो। शंकर जी ने सृष्टि प्रारंभ की, बड़े बड़े मुंह वाले दैत्याकार पैदा कर दिए, भूत प्रेत पिशाचों की रचना कर दी, और ये भूत प्रेत सब खाने के लिए दौड़े ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहा, भोले बाबा बंद कर, अपनी सृष्टि बंद कर देती तो तेरी सृष्टि मुझे ही खा जाएगी, बंद करो, अब सृष्टि मत करो, ये सारी सृष्टि गड़बड़ हो जाएगी, और सृष्टि का काम छोड़ दो। एक घर में ना एक बहू आ गई, बहू आ गई, और बहू का क्या आना था, पहले दिन से ही सास ने फरमाइश शुरू कर दी, बेटी तेरे को कुछ आता है, आज जरा पकौड़े बना दे। बेटी ने पकौड़े बना, बड़ी सुंदर बनाई। बेटी आज जरा मालपूड़े बना दे। बहू ने सोचा अभी तो हम आए हुए 2 दिन नहीं हुए, ये सास ने तो हुक्म ही चलाना शुरू कर दिया, ठहर जा हम तुझे मालपूड़े खिलाते हैं। अच्छा माता जी, ये मालपूड़े बनाने के लिए क्या करना होता है? बोले बेटी ऐसा करो कि आटा में जरा पानी मिलाओ, और पानी मिला के थोड़ा सा उसको तैयार करो, और फिर उसको जो है ना उसमें तलो। जी किसमें? घी में। बेटी सास अंधी थी, शुक्र करो कि सास अंधी थी, परमात्मा की बड़ी कृपा होती है। सास अंधी थी, वो लेके गई, माता जी जरा देखना आटा तैयार हो गया है। वो छू के देखा, नहीं बेटी ये तो जरा अभी सख्त सा है, इसमें मालपूड़े नहीं बनेंगे। पानी थोड़ा और डालो, उसने 1 बाल्टी पानी और डाल दी। माता जी आटा तैयार हो गया मालपूड़े के लिए। फिर छू के देख, बेटी ये तो तुमने बिल्कुल ही ढीला कर दिया, इसके तो मालपूड़े बन नहीं सकते, जा इसको फेंका बाहर। अब वो सोचती है कि उठ के बाहर कहाँ फेंकने जाए, वो ऐसे उठा के फेंकी कि पीछे बैठी थी सास उसी आटे से नहा गई। बेटी रहने में मालपूड़े नहीं खाएंगे, चले रहने दे। बहू ने कहा अगर आज मालपूड़े खिला देते तुम मेरे को 24 घंटा लगाए रखती किचन में। रहने दे, तो तेरे को पता चल गया तेरे को मालपूड़े नहीं आते, तेरे को नहीं आता, रहने दे। भगवान शंकर ने कहा कि अगर हमने सृष्टि अच्छी बना दी तो ब्रह्मा जी हमें सृष्टि की ड्यूटी सौंप देंगे, और हमें सृष्टि का ही जिम्मेवारी उठाना पड़ेगा। अब हम सृष्टि ऐसी बना देते हैं, बिगाड़ देते हैं कि ब्रह्मा जी दोबारा हमें सृष्टि करने के लिए कहेंगे ही नहीं, बिगाड़। तो
मुखहीन विपुल मुख काहू, विनुपद सिर को बहुपद बाहू, विपुल नयन कोई नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तड़खीना। विचित्र प्राणी, कोई सारे बैठेंगे, कोई इतना मोटा बनाया कि उठा ही नहीं जाए, कोई इतना पतला कि बेचारे से फूंक मारो तो चला जाए। किसी के देह में आंख है तो सब जगह आंख ही आंख है, जिधर से देखो तो आगे से भी देख रहा, पीछे से भी देख रहा, ऊपर से भी देख रहा, नीचे से भी देख रहा, बाएं से भी देख रहा, दाएं से भी, सब जगह देख ही देख रहा। किसी के देह में मुंह है तो नीचे से ऊपर तक मुंह ही मुंह है, चलाता जा रहा, मुझे दो, मुंह में दो, कोई खाने के लिए दो, नहीं तो सभी को खा जाएंगे। किसी को मुंह नहीं है तो नीला खबाई बना दिया, उसको कहीं मुंह ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर जी भोले बाबा अब जाओ कैलाश पर्वत, छोड़ो, तुम्हारे से सृष्टि तुम्हारे बस की बात नहीं, सृष्टि नहीं होगी तुमसे। शंकर जी ने कहा, मैं यही तो चाहता था कि मुझे ये जिम्मा न सौंपा जाए। मुझे अगर ये जिम्मेवारी सौंप दी गई तो मेरे भगवान का भजन जो मैं दिन रात करता रहता हूँ, श्री राम नाम का राट लगाया रहता हूँ, ये नहीं हो पाएगा। चलो छोड़ दो, तुम भजन करो, भगवान का भजन करो। अंत में जाकर के ब्रह्मा जी ने मानसिक दैहिक सृष्टि की। अपने दाहिने भुजा से मनु को और बाएं भुजा से शत्रुपा को प्रकट किया। ब्रह्मा जी की देह की सृष्टि हुई, देह की सृष्टि हुई और मनु शत्रुपा सामने खड़े हो गए। क्या आदेश है? अब जाओ तुम सृष्टि को बढ़ाओ, देह से सृष्टि बढ़ाओ। दैहिक सृष्टि तब से शुरू हुई मनु शत्रुपा से। महाराज मनु उस पृथ्वी पर घूमते घूमते एक जगह मिली, सरयू का किनारा। बोले बड़ा ही रमणीय जगह है, यहाँ कोई मैं नगर बसाना चाहता हूँ। मनु नाम मानेन्द्र ने पूरी निर्मिता स्वयं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आया है कि महाराज मनु ने फिर उस धरती पर रमणीय जगह खोज करके, मन भावन जगह खोज करके, भगवती सरजू का किनारा, वहां नगर बसाया। उस नगर का नाम श्री अयोध्या धाम। महाराज मनु का बसाया हुआ नगरी है ये, कोई किसी महामनु के आदि प्रणेता, मनुष्यों के आदि प्रणेता महाराज मनु, बड़े प्रतापी राजा, बहुत प्रजा सुखी है, एक एक प्रजा के सुख का ध्यान रखते। लेकिन समय गुजरता गया, चौथी स्थिति आ गई, बुजुर्ग हो गए। अरे भाई, इन भवनों में रह रह के मेरा मन उबा जा रहा है। मेरा मन होता है कि कभी हम भगवान का भजन करते, लेकिन क्या हम झंझट में पड़ गए, भगवान का भजन नहीं हो पा रहा, क्या करें। और तब श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी लेखनी उठाते हैं और लिखते हैं, बर बरस राज सोतहि निपदेहा, बर बरस राज, बर बरस राज सोतहि निपदेहा। राजशाही में मजा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। इन महलों में मैं दुखी हो गया हूं। सब सुख है लेकिन सुख मिल नहीं रहा। तभी तो संतों ने कह दिया, ए मन राजी मेरो यार फकीर, मन राजी मेरो यार फकीर, मन राजी मेरो यार फकीर।
जो सुख पायो राम भजन में, सुख पायो राम भजन में, जो सुख नाही अमीरी में, राज मेरो यार सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। आखिर अमीरी में कौन सा सुख चाहिए जो अमीरी में नहीं मिलता है? और ये किसी संत ने कहा है, जिस संत ने कहा है वो सुख लेके कहा है। देखा बड़ा दौलत वालों के यहां रहे, दौलत के घर में रहे, महलों में रहे, मन कूड़ता रहा, चिढ़ता रहा, ये क्या दौलत है, सुख नहीं मिल रहा है, शांति नहीं है, छोड़ो इसको। बरबस राज सुतहि मृत दीन, ले लो भाई राज, हमें नहीं ले लो, हमें तो सुख लेना है। बरबस राज सुतहि मृत दीन्हा, नारी समेत गवन बन किनारे, चलो छोड़ो इस महल में, सुख नहीं मिला, जिंदगी चौथे पन को आ गई और अब भी सुख नहीं मिला। और गोस्वामी जी लिखते हैं, होई न विषय विराग, ये भवन बसत भा चौथ पन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। होई न विषय विराग, ये भवन बसत भा चौथ पन, हृदय बहुत दुख लाग, ये जन्म गयो हरि भगति बिनु। होई न विषय विराग, अरे हम सोचते थे कि कभी तो विषयों से मन हटेगा, बाल सारे सफेद हो गए, बुढ़ापा आने वाला है, शरीर जर्जर होने वाला है, लेकिन भोगों से मन हट ही नहीं रहा। क्या मुड़ मुड़ के मन भोगों में ही जाता है, और भोग भोगने के बाद व्यक्ति कितना जर्जर हो जाता है। भोगवादी लोग जो हैं, जो भोग का समर्थन करते हैं, भोगो भोगो जितना, चारवाक सिद्धांत है, नास्तिक ग्रंथ एक है जिसका नाम ही है चारवाक सिद्धांत। जो लोग इसको जानते हैं, समझते हैं,
उसमें ये वर्णन आया है, उसमें बताया है जिंदगी कुछ भी नहीं, खाओ पियो ऐश करो, जितना मर्जी भोग भोगो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ये चार्वाक सिद्धांत में आया। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अरे घी पियो रोज, बेशक चाहे कर्ज लेना पड़े, कर्ज लेके पी, ऐश करो, मौज करो, मस्ती करो। ये तो भगवान का भजन करने की कोई बात है? मूर्खों वाली पागलपन वाली बात है, क्या रखा है? अगर व्यक्ति अगर वो पढ़ लेना चार्वाक सिद्धांत, तो मैं कहता हूं कि अगर स्वयं का ज्ञान न हो तो सब कुछ छोड़ बैठे। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अरे कर्ज लेकर के भी शराब पीना पड़े तो पियो, लो। ऋणम कृत्वा घृतम, घी भी पियो, कुछ भी पियो, पैसा ना हो तो कर्ज ले लो, ना चुका पाओ तो मर जाओ भले, लेकिन करो, भोग भोगो। भोगवादी लोगों ने ऐसी आलाप कर दी और भोग भोगते भोगते तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। एक समय ऐसा आता है कि पता चलता है कि हमने भोग क्या भोगा, भोग ही हमारा भोग कर बैठे। भोगों ने हमारा भोग कर लिया और हम तो किसी के लायक नहीं रहे। महारोगी भोगवादी देशों में जाकर देखो, सब रोगी हैं। इतने रोगी देखने में चिट्टे जरूर लगते हैं। हमारे यहाँ कहा भाई, वो लोग हंसते हैं, भारत वाले बड़े पागल है, लक्ष्मी की पूजा करते फिर भी दरिद्र रहते। हम कोई लक्ष्मी लुक्ष्मी नहीं मानते, और हमारे यहाँ इतनी संपत्ति है, इतना दौलत है। और मैं आपको इस माध्यम से सुनाने का जरूर मैं चाहूंगा कि सुनाऊं, हालांकि मेरे सब्जेक्ट में नहीं है। भोगवादी सबसे विश्व में अमीर देश पश्चिमी देश, वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता जिसका नाम आता है अमेरिका, विश्व में सबसे ज्यादा अमीर है। किसी के हम लोगों के पास आते हैं अंग्रेज, सब निक्कर पहन के और बनियान पहन के घूमते रहते, अरे पूरे कपड़े भी नहीं पहनते। अब तो यार कपड़े तो ठीक से पहन लो, बोले नहीं। और उनसे पूछा जाता है कि आप कौन हैं? वो बताते हैं कि हमारी तो हजारों फैक्ट्रियां चल रही हैं, एक एक फैक्ट्री में 10-10 लाख लोग काम करते हैं। हम कभी एयर कंडीशन से बाहर निकले ही नहीं, कभी रोशनी भी बहुत कम दिखती है हम लोग। यार इतने सुख सुविधा में रहने वाले हमारे महात्माओं के यहाँ झोपड़ियों के आगे पड़े हुए पत्थरों पे बैठ के तुम्हें क्या मिलता है और क्यों आए? बोले यार हम जो सुख जो दौलत पा करके हम सुखी नहीं हुए, इन झोपड़ी में रहने वाले महात्माओं को देखते हैं इतनी गाल फैला दी। ये क्या खाते हैं? झोपड़ी में जूस पीते हैं, तो जाके देख के जूस रखा हुआ है अंदर। बोले नहीं है, तभी ये इनकी रौनक क्यों होती? और हमारे यहाँ इतनी दौलत होने के बाद जर क्यों है? और आपको मैं बता दूं, विश्व जनमत सर्वेक्षण हुआ है कि ठीक है विश्व में सबसे ज्यादा अमीर देश है अमेरिका, लेकिन आपको पता है हर 12 मिनट में एक तलाक हो जाता है और 24 घंटे में एक आत्महत्या होती है। हर 24 घंटा बिताने की एक आत्महत्या कर लेता है। विश्व में सबसे ज्यादा दवाइयां खर्च होती हैं अमेरिका में, ज्यादा रोगी लोग। विश्व में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं अमेरिका में। विश्व में सबसे ज्यादा बीमारी है अमेरिका में। दौलत का क्या परिणाम हुआ? यही बहुत सारा ढेर सारा दौलत आ गया, ना सो पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ना चल पा रहे हैं, ना चिंतन कर पा रहे हैं, और दुखी ही दुखी, टेंशन ही। बदलो वहां का एक बदल के शायद सुखी हो जाए। मकान रोज बदल देते, दुकान रोज बदल देते,
गाड़ियां रोज बदल लेते हैं, बीवियां रोज बदल लेते हैं, तब भी सुखी नहीं हो पाते, रोज बदल दे। यहां जब आके सुनते हैं, अरे तुम्हारे शादी को कितने साल हो गए? 80 साल। तुम 80 साल से इकट्ठे 80 साल से रहे हो? अरे राम राम, उनको बड़ा हैरानी होती है, 80 साल से दोनों इकट्ठे रहे? अरे हम तो 8 दिन नहीं रह पाते। बदलो, बदल के क्या सुखी हो जाओगे तुम? बदलो 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 बदलो। नहीं नहीं, हमारे गोस्वामी जी ने कह दिया, हो इन विषय विराग। उनके यहां स्त्री भोग की वस्तु है, हमारे यहां धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म जोड़ दिया। वो पत्नी जो अपने पति को, भटके हुए बिगड़े हुए पति को धर्म में लगा दे, उसका नाम है धर्म पत्नी। और पति जो अपनी पत्नी की आजीवन भरण पोषण दुख दर्द में शामिल होने की जिम्मेवारी ले ले, उसका नाम है पति। वहां पति पत्नी नहीं है, हस्बैंड, बैंड का बैंड। बोलो बाके हैं? तो उनके रोज बैंड बज जाते हैं। अरे हमारे इतना बढ़िया पति देव शब्द नाम है, पति देव कहते हैं, और धर्म पत्नी कहते हैं। वो पत्नी जो अपने पति को ये न के न प्रकारे न धर्म में, परमात्मा में, भक्ति में लगा ही दे, जिंदगी भर भोगों में उलझाए रखे, बुढ़ापे में भी, वो फिर धर्म पत्नी हो नहीं सकती। अपने पति का कल्याण कर दे, अपने पति को सुखी कर दे, अपने पति को निरोग कर दे, अपने पति को स्वस्थ कर दे, और अब स्वस्थ कर करके भगवान के भक्ति में लगा दे, ऐसे को कहते हैं धर्म पत्नी। और ये धर्म पत्नियां होती हैं हमारे सिर्फ भारत में, और कहीं नहीं होती। ये संदेश हमारे ही देश के धरती से दिया गया है। और आज महाराज मनु अनुभव कर रहे, हो इन विषय वैराग। विषय से वैराग्य नहीं हो सकता। लोगों ने भी एक हाथ दी बात, भोग से समाधि लगती। लिखती, भोग से समाधि। अरे भोग से समाधि लगती तो ये सारे लोग, संसार के लोग समाधि लगा रहे हैं, और क्या करें? अलग से समाधि लगाने क्या जरूरत? हमारे संतों ने लिखा है, ए ममता तू न गई मेरे मन से, 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 छोटी गई नैनन से, छोटी गई नैनन से, छोटी गई नैनन से, छोटी गई नैनन से, ममता तू न गई मेरे मन 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 से। जिंदगी जर्जर होने को आ गई, लेकिन मन से वासना नहीं जाती, और जाएगी भी नहीं।
विषय अग्नि बहु घीते। क्या सुंदर उदाहरण उपमा दी कि अग्नि में जितना घी डालो क्या अग्नि शांत हो जाएगी? नहीं होगी, वो और धधकेगी। विषय अग्नि बहु घीते। लोग कहते हैं कि नहीं भाई, अग्नि लगी तो है लेकिन उसमें इतना घी डाल दो कि अग्नि बुझ जाए। एक तर्क दे, इतना भोग भोग लो कि भोगों से मन हट जाए। ये गलत बात। 1 घंटे के लिए हट जाए, 2 घंटे के लिए, अगले दिन फिर लग जाता है, हटेगा नहीं। ज्योति गई नैनंते, आंखों से ज्योति चली जाएगी। ये अलग बात है कि व्यक्ति भोग भोगने लायक ही न रह जाए, लेकिन तब भी मन में बात बैठी रहती है, काश ये अगर मुझ में शक्ति होती तो और भोग भोग लेते, लेकिन अब क्या करोगे? ममता तू विषय विराग। व्यक्ति देखने के लायक न रहे तो चलने के काबिल न रहे। वो शेर धर्मात्मा बन के बैठा था कि अब मेरे अंदर जो है मैं धर्मात्मा बन गया। बकरी का बच्चा आया, कहता मैं नहीं तुमको खाऊंगा नहीं, मैं तो धर्मात्मा बन गया हूं। कैसे? अब तुझे धर्मात्मा बनने की सूझी? जब सारे दांत गल गए, टूट गए, पैरों से चला नहीं जा रहा है, पेट से पचाया नहीं जा रहा है, हाथ सारे तुम्हारे कांप रहे हैं, तो अब तुम्हें धर्मात्मा बनने की सूझ रही है? अब नहीं बन सकता धर्मात्मा, अब नहीं बन सकता। लेकिन ऐसी ही परिस्थिति में वो अपने आप को धर्मात्मा कहने की कोशिश कर रहा। बोले अरे मेरे पास आ जाओ बकरी के बच्चे, हम नहीं खाएंगे क्योंकि हम धर्मात्मा हो चुके। बकरी के बच्चे ने कहा चलो थोड़ा यकीन कर लेते हैं, क्योंकि ये कह रहा हम धर्मात्मा बन गए। अब बकरी का बच्चा क्या सामने आया और शेर भरत छोड़, वो चीखने लगा अरे तुम तो कह रहे थे धर्मात्मा हो गई हैं, अब तो हम खाएंगे ही नहीं। अरे शेर तुम तो कह रहे थे कि हम धर्मात्मा हो गए। अरे क्या करें, दांत ही नहीं है ना, कम से कम तुम्हारा खून तो पी ही जाएंगे। बोलवा के उसने बकरी के बच्चे को गर्दन को ऐंठा और फाड़ा और खून पी गया। दूसरे बकरी के बच्चे ने कहा भैया इसके धर्मात्मा पने पे यकीन मत करना, बड़ा धर्मात्मा बन रहा था, कहता था हमसे अब तो कुछ भी नहीं हुआ, हम तो अब धर्मात्मा बन गए हैं। दांत नहीं है तब भी ये खून पी गया। बुढ़ापे में भी ये वासना नहीं जाती, नहीं जाती। और वो स्वामी जी ने लिख दिया हो न विषय विराग ये भवन बसत भाचोत पनो हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति मन में ग्लानि हुई, मेरा संपूर्ण जीवन बर्बाद हो गया भोगों में भोगते भोगते। चौथी अवस्था आ गई, लेकिन तब भी मेरा मन विषय से वैराग्य नहीं ले रहा है।
विषय में ही अटका हुआ है। छोड़ो इसको, चलते हैं, जब तक यहां से चलेंगे नहीं विषय से मन हटेगा। और बरबस राज सुतही मृत दीन्हा नारी समेत गगन बन किया। छोड़ो, आसक्ति का परित्याग करते हैं। और आसक्ति जब तक महल में रहेंगे, चाहे जितना बखान कर लें ऊपर से, लेकिन अंदर आसक्ति बनी रहेगी। रमा विलास राम रमा विलास राम